हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ जीवित परमेश्वर के लिए। और जितने लोग ब्रांचेस में बैठे हैं आज, हर जगह जहां हमारी ब्रांचेस है, चाहे वो फॉरेन में लोग बैठे हों, चाहे पूरे भारत में, पंजाब में, रेडी हो जाओ, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने इस पवित्र वचन के लिए। कहो, खुदाबंद जीवित परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाले और मुझे बनाकर सांस देने वाले परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन हमारे लिए जीवन है। उसमें जो जीवन की बातें हमारे लिए है, आज हम उसे सुनने जा रहे हैं, ताकि हम तेरी इच्छा में चले और अनंत जीवन पाए, हम में जीवन हो, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। खुदाबंद आप हमारे साथ हो। निश्चय खुदा, जब तेरा वचन तेरे आत्मा के द्वारा तेरे दास के मुख से सुनेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने अपने नबियों के मुख से लोगों से बातें की, क्योंकि आप आत्मा हो, आप एक सामर्थी ग्रेट स्पिरिट हो, पवित्र आत्मा हो। तो आपको हम देख नहीं सकते, तो आप हमसे बात करने के लिए परमेश्वर अपने दास को यूज करोगे आज। तो इसलिए जो वचन हमारे लिए है उसमें पूरी बरकत हम पा चुके हैं। ये वचन हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है, इसकी पूरी समझ हमारे अंदर बैठ चुकी है, इसके वचनों के अनुसार हम चल चुके हैं। कोई शैतान क्या, उसका बाप क्या, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार ही नहीं, कोई इसका हिस्सा ही नहीं है किसी विषय में कि वो कुछ कर पाए। आप हमारे साथ हो, हम आत्मा से भर चुके, तेरे वचन को पूरा कर चुके और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। जल्दी से बैठ जाओ, क्योंकि टाइम बड़ा कम है हमारे पास। गवाहियां बढ़ रही हैं, तो इसलिए टाइम कम हो रहा है वचनों का, तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले एक वचन पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि मेरे पास काफी सारे वचन हैं, आपने बस सुनते जाना है। सुनो, नोट घर जाके करने, यहां नहीं करने, क्योंकि यहां नोट करोगे तो तुम वचन नहीं सुनोगे। फिर जाना घर जाकर दोबारा वचन सुनना और फिर इन वचनों को नोट करना है, ठीक है। अब मैं शुरू करूंगा ताकि तुम्हें समझ आए कि ये मेरा आज का टॉपिक देखो क्या है। ये थोड़ा सा मक्खी वाला डाल दो। ये क्या है टॉपिक? परमेश्वर का वचन जीवित है, कैसे जीवित रूप में हमारे जीवन में काम करता है, और मरा हुआ वचन क्या है। इन बातों को आज आपने समझना है बड़े अच्छे से। सुनो, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जीवित रूप में कैसे आपके जीवन में काम करेगा, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो फिर आप रीति रिवाजों के चक्कर में पड़ जाओगे। जैसे कितने लोग हमारे पास आ रहे, हजारों की तादाद में आ रहे, बेचारे इन्हीं रीति रिवाजों से निकलकर। पहले तो आना नहीं चाहते थे, शैतान आना ही नहीं देना चाहता था। वो कहता लगे रहो मसीह में, आगे पीछे रहो मसीह में, मैं खुश हूं। लेकिन जब तुम सही टीचिंग सीखोगे तब मैं खुश नहीं हूं, शैतान ऐसा कहता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए लोग दुनिया भर की मिनिस्ट्रियों को देख रहे थे, हमारी मिनिस्ट्री को स्किप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था शैतान को यहाँ इनका असली मसला हल होना है, यहाँ इन्होंने असली रियल मसीह बनना है, यहाँ इनकी वो उन्नति, वो रिश्ता बनना है। इसीलिए वो ऐसी उन्हें रोकता था। लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी आपके लिए स्टार्ट करूंगा बहुत सारे वचनों में ये समझना है आज वचन क्या कहता है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक बहुत सारा वचन है, लेकिन जो वचन तुम्हारे लिए है तुमने वो लेना है, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसने तुमने नहीं लेना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लूत की बेटियों ने अपने बाप के साथ व्यभिचार करके बच्चे पैदा किए। वो वचन तुम्हारे लिए अप्लाई करने के लिए है,
वो एक बात जरूर वहां लिखी कि वहां गलत क्या हुआ, जिसे हम सीख सकते हैं शैतान किस हद तक काम कर सकता है। लेकिन उसको अगर तुम ये कहते ये भी वचन है, हाँ हम कह सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो इसलिए लिखा गया है ताकि हमें इसे सीखने को मिले शैतान किस हद तक काम करता है। दाऊद ने अपने एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार कर दिया, इतने बड़े भविष्यवक्ता ने। वो वचन है, वहां से हम ये पढ़कर सीखते हैं कि दाऊद कैसे फंसा शैतान की युक्ति में। लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो एक सीख है। हम उस बात से दिमाग रखें। सुलेमान को इतना परमेश्वर ने बढ़ाया, अंत में उसने कितनी रानियां वो शादी कर ली जो अन्य देवी देवताओं को पूजा करती थी, और उन्हीं के प्रीति में वो लिप्त हो गया और उन्हीं के चक्कर में उन्हीं को दंडवत करने लगा, यहोवा को छोड़। तो वो वचन क्या है? वो वचन इसलिए है ताकि तुम्हें सतर्क करे। हाँ, शैतान क्या कर सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? पुराने नियम में लोग बलियां चढ़ाते थे, वेदी बनाते थे, धूप दानी। नए नियम कितने लोगों को तो आज क्रिश्चियनिटी में ये भी नहीं पता कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना अभी नया नियम नहीं है। वो पुराने ही लोग चल रहे थे, पुराना नियम चल रहा था, बीच में नए नियम का प्रभु आ गया। इसलिए वहां पर तुम्हें पुराना नियम भी मिलेगा और नया नियम भी मिलेगा। कितनों को बात समझ आती है? लूका 1 अध्याय में पढ़ो, जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा वो याजक का काम करते थे। वो धूप जलाने के लिए लूका में गया उसके सामने वेदी के। अगर वो नया नियम तो ये धूप था, वेदी क्या कर रही वहां? कितनों को समझ आती है? लूका के थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे तो यीशु जब 8 दिन का हुआ तो यीशु का खतना हुआ, सुन्नत। तो नया नियम है, नया पुराना नियम चल रहा है। कितनों को बात समझ आती है? आज लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। कुछ अगुए वो सोचते सिर्फ हमें पता, हम बुद्धिमान है, दूसरे तो ऐसे ही आप जानते हैं इसको घमंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस बात को घमंड कहते हैं। मैं ये नहीं कहता मुझे बड़ा पता है, मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा सियाना हूं, ये हूं वो हूं। बस मैं ये कहता हूं जो खुदा मेरे ऊपर प्रकट कर रहा ना, सच्ची उससे लोगों का भला बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा भला हो रहा है, ये बस मुझे पता है। और वो भला होना चाहिए लोगों का। कितनों को बात समझ आ रही? तो आओ हम जल्दी जल्दी वचनों का अध्ययन करते हैं। इब्रानियों 4:12 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीभ और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये पार्ट 1 है इस शिक्षा का। पार्ट 2, 3, 4 अब ये चलेगा। ये जो परमेश्वर का वचन जीवित है, कितनों को बात समझ आ रही? इसमें अपने मन को बनाकर रखना है। ये थर्ड स्टेप जो मैंने वचन दिया था उसे भी सुनना है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं लेता हूं, ये तुम्हारे लिए जीवन है, जान है, बड़ी आशीष है तुम्हारे लिए, अगर इन वचनों को आप ध्यान दोगे तो। यहां हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। कितनों को बात समझ आती है? सचमुच ये जीवित है। तो जीवित वचन कैसे काम करेगा? मेरे पास एक डॉक्टर की किट है, डॉक्टर की किट एंड में दिखाते हैं। ये किट है, अगर मैं भूल गया तो पूछना वो किट के बारे में बताओ, फिर बताएंगे एंड में, वचन पूरा होने के बाद। मैं जब आया तभी लेकर आया था इसको इधर, ठीक है? ये जो जीवित वचन है, आप जानते हो कैसे काम करता है? ये वचन आपके जब मन में आप वचन को विश्वास करने लगोगे तब ये काम करेगा। जैसे परमेश्वर ने जो बात की है, जब वो वचन आपके मन में होगा, आप उस वचन को सोच रहेंगे ऐसा कहा है परमेश्वर ने। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानते थे कि इस मूर्ति के आगे नहीं झुकना, दंडवत नहीं करना, ये पाप है, लेकिन राजा
पूरे देश में राजा था, सरकार उसकी थी, उसने कानून बनाया और मानना पड़ेगा। और कानून ये था जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में जलाया जाएगा। लेकिन उनके अंदर एक जीवित वचन था कि खुदा जिसने सृष्टि रची वो हमारे साथ है। नजर तो नहीं आ रहा था, कोई मटेरियल नहीं थी, छड़ी नहीं, कोई तेल पानी कपड़ा उनके पास नहीं था, एक फेथ था अंदर कि वो हमारे साथ। इसे कहते वचन को जीवित रूप से अपने जीवन में काम में लाना। कितनों को बात समझ आती है? वो एक बहन ने कहा इसके बेटा है, इसके पेट में बच्चा है, और जीवित वचन ने काम किया। उसने कहा सिलेंडर खत्म हो गया है, हालात है, धन्यवाद यीशु के नाम में इससे सिलेंडर में गैस है। 3 महीने चला, अब ये जीवित वचन उसके अंदर काम कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को कहता है हे प्रभु, मेरा सेवक है वो लकवे के रोग से मर रहा है, तू उसे चंगा कर। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ चलकर उसे चंगा करूंगा। उसने कहा नो, मैं प्रार्थीन मनुष्य हूं, मैं एक सूबेदार हूं पलटन के ऊपर और मैं जानता हूं अधिकार क्या होता है। मैं भी अपने अधिकार में अपने नीचे के सिपाहियों को जब बोलता हूं यहां जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा काम है, वो करना है, तो वो दौड़ दौड़ कर करते, क्योंकि मेरे अधिकार को वो जानते मेरा जो उनके ऊपर है, तो इसीलिए वो मेरी बात मानते। मैं जानता हूं आप प्रभु हो और आपके पास जो अधिकार है वो मेरे अधिकार तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो अपने बोलने से, इसीलिए आप बोलो अपने मुंह से वचन। मुझे विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा। ये था जीवित वचन को अपने जीवन में लेना जो सूबेदार ने किया। कितनों को बात समझ आ रही? और वहां खड़े खड़े यीशु मसीह ने दंग रह गया उसकी बात सुनकर। उसने कहा मैंने ऐसा विश्वास तो इज़राइल में नहीं देखा। जा, तेरा सेवक क्या है? चंगा है। और जाकर उसने देखा तो उसका रोगी सेवक क्या हो गया? लकवे से, पैरालाइज से हील हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो प्रैक्टिकल है इसमें बढ़ना होगा। हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। मैं हूं तुम्हें सिखाने के लिए और आप मेरे साथ हो। इतने बड़े हम लोग, इसको हम करोड़ों में तब्दील कर सकते हैं अगर विश्वास है तो। अगर आप भी ये मन बना लो कि मैं इस मिनिस्ट्री का चुना हुआ एक पात्र हूं, खुदा ने मुझे इस मिनिस्ट्री में चुना है एक राइट टीचिंग को प्रचार करने के लिए, अगर तुमने ये मन बनाया तो इतनों से हम करोड़ों में तब्दील हो जाएंगे। मेरी चाह जो है वो गोरों को फिर से परमेश्वर की इच्छा में चलाना है, क्योंकि वो इच्छा से बाहर जा चुके हैं। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम इसका हिस्सा हो, इस दर्शन का तुम्हें पकड़ कर रखना होगा। जो टेस्टमनी हम दे रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, जितने भी लोग हमारी वीडियोस डालते, मेरा प्रचार डालते हैं, कोई वर्शिप भी डालता है हमारी, उससे अच्छा कुछ गवाहियों को डालना शुरू करो। लेकिन हमारा ये टीम मेंबर है, क्या नंबर है तेरा कुड़ी? क्योंकि ये मीडिया को देखती, नंबर बता अपना, वहां लिखकर बता, वहां लाइव में दिखा, ठीक है? तब तक मैं बोलता हूं ऐसा कर, तेरे पास तो नंबर नहीं होगा ना टीम का, नहीं है ना? हाँ, ये मुश्किल आएगी फिर। एक नंबर कोई कर लो, एक नंबर फिलहाल एक का कर लो, किसी का भी कर लो, ठीक है? सुनो तो देखो, हमसे पूछना है कौन सी गवाही डालनी है आपने, लेकिन डालनी है, क्योंकि दुनिया में गवाही चाहे, क्योंकि गवाही से लोग जो बीमार परेशान है वो आते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इतनी स्प्रेड होनी चाहिए हमारी गवाहियां, जितनी बड़ी बड़ी गवाही। और जो हम डालते हैं उसको सुनो, कमेंट करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो परमेश्वर के लिए। लेकिन अब मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं उन वचनों को जो तुमने लगातार सुनना कि वचन परमेश्वर क्या बात कर। मैं तो कुछ थोड़े से वचन तुम्हारे लिए बोलने जा रहा हूं, लेकिन यहां तुम्हारे लिए तो भंडार है वचनों का। चलो स्टार्ट करते। व्यवस्था विवरण 28 का 8 में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। सुनो, जब तुम चलते फिरते या प्रार्थना करते इन वचनों को शामिल कर लो। उसने कहा है तेरे खत्तों में, तेरे सारे कामों में बरकत होगी। जो लोगों के काम धाम अच्छे से नहीं चलते, इस वचन को अपने अंदर
प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। जैसे ये वचन तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा, ये वचन तुम्हारी सोच में होगा, मन में होगा, ऐसा खुदा ने कहा है। उसने कहा तेरे सारे कामों पर मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। तुम इसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। आगे लिखा 12 में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहतेरी जातियों से उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कर्ज झूमते हैं बैंकों से, प्राइवेट कर्ज से, ये वचन को पकड़ लो। खुदाबंद मुझे कोई कर्ज नहीं लेना है, मैंने कर्ज के नीचे नहीं जाना है। तेरा वचन कहता है इस वचन को पकड़ोगे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वचन को पकड़ोगे तो कर्ज देने वाले तुम हो जाओगे। ये वो जीवित वचन है, जब तुम्हारे मन में होंगे तो काम करेंगे, तुम्हारी सोच में चलेंगे। खुदा ने क्या कहा तुम्हें पता है? ये खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है। गिनती की पुस्तक में लिखा, ये कभी नहीं बदलेगा जो खुदा ने कहा है। वो मनुष्य नहीं झूठ बोले, उसने जो वचन दिया उसे पूरा ना करे। वो सर्वशक्तिमान है, वो इसे पूरा करेगा। 13 में लिखा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो ये वचन तुम्हारी जिंदगी में क्या होंगे? पूरा होंगे। भजन संहिता 91 की 10 में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये परमेश्वर का वादा है, ये जीवित वचन है। तुम विपत्ति में नहीं पड़ोगे, तुम रोगों में नहीं मरोगे। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर चल रहा है और तुम खरे और वफादार हो परमेश्वर के साथ, तो रोग विपत्तियां तुम्हें नहीं मार पाएंगी, दबा नहीं पाएंगी। तुम्हें बढ़ना है अंदर से। ऐसा नहीं बस यहां बैठे हो और सुना है, इधर से निकले वचन पता ही नहीं है, घर जाके रील्स देख ली, वो कर लिया, ये कर लिया, पुट्ठा सिंधा, और जो करना है वो किया नहीं। तुम इतने तेजस्वी लोग हो अब, लेकिन तब जब ये वचन तुम्हारे अंदर काम करे, जब तुम वचनों को पकड़कर जी रहे हो, तब तुम सामर्थी मनुष्य प्रकट हो जाओगे। उस बहन की गवाही को चेक करो, और लोगों की गवाही को चेक करो। सुनो, अभी क्या कहते हैं उसको, अभी आज गवाहियां हो रही थी ना जब, तो यहां पर बड़ा कुछ हम समझ रहे थे लोगों की जिंदगी से। एक बच्चा अगवा हो गया था किसी का, एक बहन ने उसके लिए फेथ किया और वो अगले दिन ही मिल गया दिल्ली से। कितनों को बात समझ आ रही? वो कितना पावरफुल परमेश्वर है। लेकिन ये चीज आपने सीखनी है। एक बहन के बच्चे के नाक के अंदर मक्खी का दाना चला गया। उसने कहा, पहले तो डॉक्टर के पास गई, क्योंकि भूल की परमेश्वर है, वो कर सकता है। तो जब उसने ऑपरेट बताया, तो फिर याद आया, नहीं, यीशु करेगा, प्रभु कहेगा, खुदा के दास ने इसका है। फिर प्रैक्टिकल किया, जीवित वचन को विश्वास किया, यीशु नाम से ये बाहर आ चुका मक्खी का दाना। तो अगर पहले ही करती तो पहले हो जाता। इसका मतलब परमेश्वर रेडी है, हम आगे पीछे। जैसे चेलों को यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना में रहो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही बात को अपने पकड़ कर चल रहा है। अगर हमने, एक लुधियाना से लड़की थी, तो उसने भी कई बातें बताई। वो कहती, मैं इस अगुए को पसंद नहीं करती। ये शैतान कैसे काम कर रहा है लोगों की जिंदगी में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग राइट हो, सही बने, उनकी जिंदगी में काम हो। लेकिन यहां यशायाह 41 की 10 में परमेश्वर ने एक बड़ी बात की है, मत डरो। ये बहुत जगह पर लिखा है। सुनो तो, देखो इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम्हें कोई दुनिया में शारीरिक बंदा, तुम्हारा कोई हालात है, कोई मंत्री है, एमएलए, वो कहे तुम्हें कि डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम तो वो क्या कहते हैं, कूदोगे, उछल उछल कर कूदोगे। वो एमएलए क्या है? छोटा सा इंसान है वो। क्या है वो? मुकर सकता है कल को वो इंसान जो है। लेकिन जिसने ये तुम्हें कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो कौन है?
क्या कभी इस वचन को पकड़ कर रखा? ये वो जीवित वचन है जो शद्रक मेशक के जीवन ने काम किया। इसी वचन ने काम किया। वो डरे नहीं क्योंकि वो जानते थे हमारे साथ है। दानियल जानता था मेरे साथ है, मूसा जानता था मेरे साथ है। कितनों को बात समझ? यहोशू जानता था वो मेरे साथ है। इसीलिए ये पावर ने काम किया, जीवित वचन ने काम किया। बाइबल कहती है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन 100% काम करता है क्योंकि जीवित है। और ये जीवित वचन यहां जब अंदर होगा, ये वचन की समझ आपके अंदर होगी, ये याद होगा उसने क्या कहा, तब ये वचन काम करेगा। पहला पत्रस 5:7 में लिखा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। खुदा ने कहा अपनी चिंता मुझे दो, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ चाहिए तो वो खुद चिंता नहीं करते, ना वो अपनी फीस की चिंता करते, ना कपड़ों की। वो बाप को कहते, पापा को कहते, मम्मी पापा को कहते, उनको पता है इन्होंने करना है। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए उसने वचन में कहा अपनी चिंता मुझे दो। इधर कितने लोग चिंता में मरते रहते, चिंता 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 चिंता, ये चिंता वो चिंता। बोलो धन्यवाद प्रभु मेरे साथ है, कोई चिंता नहीं। वो मेरी चिंता उसने मांगी है। कितनों को बात समझ आ रही? जब वचन आपके अंदर होगा तो आपको समझ आएगी करना क्या है। लेकिन यहां पर उसने कहा मुझे तुम्हारा फिक्र है। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वचन में परमेश्वर ने वादा कर दिया, ये वचन उसके मुख का है, मैं महिमा सहित जो यीशु मसीह में हूं तुम्हारी हर एक घटी को क्या करूंगा। तुम्हारे पास काम नहीं है, उस घटी को पूरा करूंगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, मैं पूरा करूंगा। किसने कहा ये जीवित वचन क्या नॉर्मल है? लोग आज रीति मिट्टी, वो मिट्टी पैसे देकर मिट्टी मंगा रहे हैं। क्या मिट्टी ने काम करना है? ये रीतियां है, ये रॉन्ग टीचिंग है। मिट्टी मुट्टी पर विश्वास करो, मटीरियलिस्टिक चीजों पर विश्वास करो। जैसे खुदा ने कहा है वैसे बात को पकड़ो, उन वचनों को अपनी ढाल बनाओ। जैसे नबियों ने बनाया, बिलीवर्स ने बनाया बाइबल के अंदर, जैसे मैंने बनाया, जैसे आज कुछ लोग बना रहे, सब लोग बनाओ। आगे बढ़ो उसके किंगडम के लिए, कुछ तगड़ा करें हम परमेश्वर के राज्य में। वो तगड़ा करने के लिए रेडी है। हालेलुया। वो हर एक घटी तुम्हारी क्या करेगा? पूरी करेगा। इस वचन को अगर आपने अपनी घटी में पकड़ कर रखा तो जबरदस्त गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम इस वचन को पकड़ कर रखोगे तो तुम जबरदस्त गवाही के साथ आओगे। बाइबल में लिखा, दूसरा इतिहास 1:12, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी को मिलेगा। ये वचन परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था। तो क्या सुलेमान को ही परमेश्वर वो ऐश्वर्य, वो धन संपत्ति देना चाहता? हमें नहीं देना चाहता, लेकिन ये अवेलेबल है। जो वचन में खुदा ने बात की है, अगर तुम इस वचन को पकड़कर चलो। लेकिन एक और वचन पढ़ो, नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन परमेश्वर तुम्हें देगा उसके साथ तुम्हें पीड़ा नहीं मिलेगी। जो दुनिया में लोग धन कमा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, लेकिन वो बड़े दुखी हैं। हालातों में कोई रिश्ते नहीं है, बीमारियां, नींद की गोलियां, नशे खाकर सोते हैं वो लोग। 98% सेलिब्रिटी तगड़ा नशा करते हैं, फिर जाकर उनको चैन मिलता, नींद आती। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन परमेश्वर तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। जो धन वो देगा, वो देगा, 100% देगा। कहानी नहीं है उसका वचन। लेकिन जब तुम दूसरा कुरिन्थियों 9:8 पढ़ोगे
तो यहां लिखा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर ये जो वचन है इसका 7 नहीं 6-7, अगर 6-7 पढ़ोगे इसी का वचन, तो ये वचन इसलिए लिखा है इतना बहुताई से उस सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है जिससे सब कुछ तुम्हारे साथ हो और भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, परमेश्वर के कामों के लिए, बोने के लिए। तो 6 और 7 वचन में लिखा बोने के लिए। ये वचन तब तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा जब तुम बोओगे। तुम सोचो मैं गरीब हूं, मैं 10,000 कमाता हूं, मेरा 1000 गया तो मेरा तो 9 रह गया, मेरा तो लॉस हो जाएगा। ऐसे बड़े लोग हैं जो ऐसा सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने बोया इस वचन की ताकत को उन्होंने देखा है, वो जीवित वचन ने उन्हें बरकत दी। वो लड़का जो 900 रुपए की ऑयल की शीशी लेकर आया था, वो 15,000 की सप्लीमेंट दे रहा था, पास्टर 10,000 लेकर गया, उसने थोड़ा सा दिया सामान, बाकी नहीं दिया। कितना निर्दयी पास्टर था। कितनों को बात समझ आ रही? पहली तो बात, तुम्हारा काम ही नहीं है सप्लीमेंट्स देना, तुम्हारा काम है खुदा के साथ जोड़ना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखो, अब वही बंदा मर रहा था गरीबी में, परेशानी में, जब बोने लगा, चलने लगा, सही उसको समझ आया, जीवित वचन के साथ जीने लगा, वो जीवित वचन उसके जीवन में काम करता है। ये सारे वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का यह वचन रोमियो 8 का 37 में लिखा, परंतु इन सब बातों में हम यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। वचन ये कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। बाइबल में लिखा तुम जीत की संतान हो। तुम्हें समझना चाहिए तुम किसके साथ हो। उस सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। आज जिनको परमेश्वर की पावर के बारे में पता नहीं है, जिनको परमेश्वर की पावर पर भरोसा नहीं है, उसकी सामर्थ पर भरोसा नहीं है, उसकी ताकत कैसे काम करती, इन चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया, वही तो भटक रहे हैं बेचारे लोग। वही तो कभी किसी अगुए की अनॉइंटिंग सोच रहे हैं, इसमें अनॉइंटिंग है, तेल में, कपड़े में मेरा भला हो जाए, उससे इससे होगा जो मैं समझा रहा हूं, और जबरदस्त होगा, और तुम्हारे से लोगों का बड़ा होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 1 तीमुथियुस 2 का 3 और 4 में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वह सत्य को भली भांति पहचान ले। सच्चाई को जानने से मनुष्यों का उद्धार होगा, और परमेश्वर ऐसा चाहता है। जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं ये सच्चाई है, ये वो पवित्र कलाम है, वो बातें जो तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत और ताकतवर बना देगी। कितनों को बात समझ आ रही? दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। तुम्हारे अंदर जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो आत्मा काम करता है वो पावर का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, संयम और प्रेम का आत्मा है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर इफिसियों 3 का 16 से लेकर 19 तक पढ़ोगे तो 16 में लिखा, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओगे, उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सुनो तो देखो, जब तुम प्रार्थना में बैठते इन वचनों को शामिल कर लो। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में है, मैं भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पा चुका हूं। तेरी लंबाई, घोड़ाई, ऊंचाई परमेश्वर कितनी मैं तेरे आत्मा से समझ चुका। जब तुम इस वचन को, जीवित वचन को अपने अंदर प्रैक्टिकल करोगे, ये वचन स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर काम करना, जैसे मेरे अंदर। मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को समझ रहा हूं। मैं बाइबल इसी वचन में इफिसियों नहीं, सॉरी ये वचन नहीं, वहां जाओगे कुरिन्थियुस में एक जगह पर 2 अध्याय 2 का 10 में लिखा, परमेश्वर की गूढ़ बातें हम उसके आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम इस वचन को, इस जीवित वचन को अपने वचन प्रेयर में चलते फिरते, धन्यवाद तेरा आत्मा मुझ में है, तेरी गूढ़ बातें मैं समझ रहा हूं,
मैं बढ़ रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रहा है? ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल है। ये वो प्रैक्टिकल है जो पूरी दुनिया को जरूरत है। प्रभु के लोगों को कॉपी करेंगे। अब लोग बहुत सारे सेवक इधर नहीं आएंगे, लेकिन उतना काम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ग्रेस जो कॉलिंग है वो कॉलिंग को नहीं पकड़ेंगे जो यहां की कॉलिंग है। कोशिश तो करेंगे, अगर आएंगे तो फिर जबरदस्त वो आगे बढ़ पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? मैं देख रहा इन दिनों में कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में, कुछ पास्टरों का डर बन गया मेरा। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा डर बन गया उनके अंदर, कुछ तो अपने आप को ठीक कर रहे हैं, कुछ टीचिंग ठीक कर रहे हैं, जैसे उसने की थी। किसने? बैनी हीन ने। परमेश्वर ने उसे नरक दिखाया कि तू नरक में जाएगा। उसने कहा मुझे माफ करना। मैं उसने एक वीडियो बनाई और कहा मैं जो भी कर रहा था ये रॉन्ग था, सही टीचिंग ऐसे नहीं है। उसके बाद उसको लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। देख लो हाल, क्योंकि मेरी कॉलिंग ही अलग से है। क्योंकि जितनी हीलिंग हम प्रकट कर देंगे ना, उससे दुनिया को हिलाकर रख देंगे, जिसको लोगों को मानना ही पड़ेगा कि ये राइट है। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। पौलुस कहता परमेश्वर का राज सिर्फ बातें नहीं है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है। तो हम दुनिया को वो प्रमाण प्रकट कराकर दिखाएंगे जो दुनिया को समझ आएगा दिस इज राइट डॉक्ट्रिन। कितनों को बात समझ आ रही है? यही वो राइट डॉक्ट्रिन है जिसको आज पकड़ने की जरूरत है। लेकिन अभी उसकी लंबाई चौड़ाई के लिए प्रेयर में यह वचन को शामिल करो। फिलिपियों 4:13 में लिखा जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें सामर्थ कौन देता है? तुम्हारा विश्वास, भरोसा रखना वो सामर्थ है। तुम्हारा विश्वास है तो सामर्थ है, वो काम करेगी। भरोसा वो कैसे? उसने सिलेंडर को 3 महीने चला दिया, कैसे उसके रिश्तेदारी के बेटा हो गया, कैसे उसने बच्चों का 10 दिन में मोबाइल की गंदी आदत छुड़ा दी, कैसे? क्योंकि विश्वास से, अब परमेश्वर के सामने जाने से। हालेलुया। अफिसियों 3:12 में लिखा जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, जो उसके पास पहले नहीं था। अब राइट डॉक्ट्रिन से उसको समझ आया। लेकिन जब तुम इस कॉलिंग के नीचे रहोगे, अनुग्रह के नीचे रहोगे, ये करते जाओगे। जब घमंडी हो जाओगे, सोचोगे मैं भी कुछ हूं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले से सतर्क कर दूं मैं तुम्हें। अगर जिंदगी भर काम लेना चाहते तो उस ग्रेस के नीचे रहना और दीन रहना, फिर तुम जबरदस्त जियोगे और जबरदस्त कामों को देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? फिलिपियों 4:6 में लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बाइबल में लिखा कोई भी बात हो, डोंट वेरी। खुदावंद कहता तुम बीमार हो, जॉब नहीं, पैसा नहीं, बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये नहीं वो नहीं, डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, आओ मेरे सामने धन्यवाद के साथ। ये धन्यवाद के साथ का मतलब ये हो चुका है, आपने कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा तुमने जो कुछ भी मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो देगा। ये जीवित वचन है, नहीं बदलेगा, ये पूरा होगा। उसने कहा मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। लेकिन मैं कहता हूं पिता पुता तो है, लेकिन ये कपड़ा ले जाओ, इससे तुम्हारा हो जाएगा काम। तेल भी ले जाओ, इससे हो जाएगा। वो यीशु कह रहा है मेरे नाम से मांगो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जीवित वचन को कैसे यूज करना है सीख लो आज। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए, बड़ी बातें सिखाई। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं आसा राजा का। इसे मुझे जाना पड़ेगा इतिहास की बुक में। तुम्हारे लिए कुछ वचन पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा समय ना लगाऊं, लेकिन वचन तो सुनना पड़ेगा ना। अगर वचन अंदर नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसा खुदा का कलाम कहता है।
लेकिन यहां पर आसा राजा की बात है। ये दूसरा इतिहास है, 14 अध्याय उसका 8 से पढ़ते क्या लिखा है। 8 से पढ़ते हैं, फिर आसा के पास ढाल और बर्शी रखने वाले की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन से ढाल रखने वाले और धुनाधारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। ठीक है, अब ये कितने थे? 3 और 2.5 नहीं 2, 5 लाख हैं ये लोग। एक बड़ा युद्ध है, जैसे अभी ईरान और उसका चल रहा है, इजराइल का। 9 से पढ़ते क्या लिखा, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, डबल। सामने से जो दुश्मनों की सेना आई वो डबल है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरे नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आशा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। अब आसा क्या कर रहा है? किसके पास गया है? बोलो, खुदा के पास। जब हालात होगा तुम्हें किसके पास जाना है? मटीरियलिस्ट चीजों के पास नहीं जाना है, अंदर से खुदा के पास जाने की आदत बनाना है। कितनों के पास समझ आ रही है? हालेलुया। ये वचन जो ज्ञान हम देंगे दुनिया को हिला देंगे, और दुनिया हिलेगी तुम्हारे से, तुम्हारे कामों से, तुम्हारी ब्लेसिंग से, तुम्हारी गवाहियों से। आज से जबरदस्त प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। और वो खुदा के सामने जाता है आसा राजा, और क्या करता है सुनो, लिखा 11 में लिखा, तब आसा ने अपने यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएंगे। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत ही लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया और उन्हें हरा दिया। कितनों को बात समझ आ रही? कैसे आसा राजा जीत गया? कैसे? किसके पास गया? हालेलुया। ये वो प्रैक्टिकल है, ये वो अनदेखा विश्वास है जो बिना देखे खुदा पर भरोसा रखकर उसके नाम पर, उसके ऊपर ये भरोसा रखने की आदत तुम्हें जैसे जैसे संगति में बढ़ोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितना यहां आओगे, जितने गवाहियां सुनोगे, जितना ध्यान दोगे, दूसरे स्टेट, दूसरे देशों में जितना ध्यान करोगे, उतना जबरदस्त तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, उतना तुम्हें आदत पड़ेगी खुदा के पास जाने की। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसी का एक वचन देते हैं, इसका बेटा, जब ये आसा अपने समय में बूढ़ा हो गया और मर गया और अपने लोगों में से मिट्टी दे गई, लेकिन उसके बाद इसका बेटा जो यहोशापात था, 17 अध्याय में 1 से लेकर 6 तक पढ़ते क्या लिखा, उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर रज करने लगा, और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया, और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आशा ने ले लिए थे, सिपाहियों को चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की
खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तों को दूर कर दिया। अब ये वचन कहता है यहोशापात इतना धनी कैसे हो गया, इतना धन और वैभव कैसे बढ़ गया? खुदा से। क्या ये कहानी है? क्या ये खुदा इनके साथ था, हमारे साथ नहीं है? क्या जो गवाहियां दे रहे इनके जीवन में बनी, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे बच्चे और उन्होंने खुदा को अपने साथ पाया, क्या वो खुदा तुम्हारे साथ नहीं है? आज जरूरत है, खुदा का वचन जीवित है, उससे अपने जीवन में विश्वास के साथ अपने मन में रखना। एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, बड़ा जबरदस्त ये वचन है तुम्हारे लिए। हाँ, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। ये मुझे जाना पड़ेगा थस्सलुनीकिया वचन जो है पत्रियों का, वहां पर जाते हैं हम अभी। वहां पर पहला थस्सलुनीकिया का जो वचन है 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच जो ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो क्रियाशील है या प्रभावशील है। ये सेम बात है। सुनो, जैसे तुम रोटी खाते हो, तुम्हें पता है रोटी क्या है? क्रियाशील है। जैसे तुम फूड खाते हो तो फूड के अंदर तुम्हारे लिए ऐसी चीजें हैं, आयरन, विटामिन, कई तरह का प्रोटीन बॉडी के लिए, वो अपने आप अंदर जाकर वो रोटी क्रिया करनी शुरू कर देती है, अंगों को मजबूत करना शुरू कर देती है, काम करना शुरू कर देती है उसमें जो चीज है उस खाने फूड के अंदर। इसी तरह वचन के अंदर जो पावर है, जिस तरह वचन परमेश्वर ने दिया, जैसे तुम्हारे अंदर है तुम उस पर फेथ करना शुरू कर देते हो। खुदा का यह वचन सच्चा है, मेरे लिए पूरा हो चुका है, वो क्रियाशील है, जैसे ऐसे लिखा वो तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये है रियलिटी, ना कि मटीरियलिस्ट चीजें। कितनों को बात समझ आ रही है? ये एक फोटो दिखाओ जो उस दिन हमने दिखाई थी। एक दिन तुम्हें फोटो दिखाई थी इस तरह, परसों हम मीटिंग कर रहे थे एक बहन की, ये उसी ने मुझे किट दी थी। दिखाते हैं ये किट क्या है, ठीक है? ये देखो फोटो। स्टोरी क्या है इनकी, स्टोरी सुनो पहले। ये सिख बंदे, जट सिख किसान। ये जो सेंटर वाली बहन है, यही सबसे पहले हांगकांग गई, फिर इसने अपने पति से शादी की, उसे ले गई, भाई को ले गई, बहन को ले गई, अपने पिता को भी ले गई। लेकिन इसकी जो माँ थी वो इंडिया में, पंजाब में, इधर कोई शहर था, वही थी। ये सारे वहां सेटल्ड हो गए, अच्छे से रह रहे थे, लेकिन मम्मी का वीजा नहीं लग रहा था। बड़े पाठ पूजा की, बहुत कुछ किया, मन्नतें मानी, सब कुछ किया, वीजा नहीं लग रहा, लग नहीं रहा। परेशान हो गए, रिफ्यूजल आ रही। कितनों के बात समझ आ रही? पंडितों के पास भी चले गए, नहीं हल हुआ। लेकिन जब बात यीशु की आई तो सबसे पहले इसी ने विरोध किया, बोला नो, मेरा धर्म नहीं है, हमारे धर्म में हमने इतना कुछ किया तब नहीं हुआ तो ये क्या है, ऐसे ही फालतू बात है, हमने नहीं जाना इधर। इस बहन ने कहा। लेकिन याद रखो, किसी ने इन्हें समझाया कि आप इतनी जगहों पर गए हो, एक बार जाकर तो देख लो, प्रेत करा के तो देख लो। इसने कहा कराओ, हम मुझे नहीं पता, मैं इस बात में आना नहीं चाहती। फिर इसकी मम्मी उन्हीं के जो शहर था, इधर पता नहीं मोगा साइड कोई शहर था, आई डोंट नो, भूल गया मैं, संगरूर था कि मोगा था, कोई भी था। इसकी मम्मी एक गांव में पास्टर था, परमेश्वर की योजना थी इन्हें चुनने की। अपनी फाइल लेकर जाती है, पास्टर पढ़ा लिखा नहीं था, नॉर्मल था। उसने क्या किया, प्रेयर की, परमेश्वर की योजना पूरी होनी थी। कितनी रिफ्यूजल आई थी, कितनी टकरे मार ली, कितनी पाठ पूजा कर ली, कितनी मन्नतें मान ली,
जैसे प्रेयर होती वीजा आ जाता है। ये हैरान हो जाती है, ये कहती हमने इतने साल इतना कुछ किया, ये यीशु कौन है मुझे जानना है। इधर जो लोग आते हैं, यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं जानना, ठीक करो ठीक करो हानू, बस असी ना ज्यादा देर बहना थक जाने ही। गर्मी बड़ी अज हुम्मस आ गई वे आवे हुम्मस आई जाती अज, घुटन लग गई जी लगती होंगी अजकल दिनों च। कदों खत्म होना इन्होंने सत्संग, कदों खत्म करना चाहिए, घर गर्मी बड़ी है। वो हॉस्पिटलों की गर्मी, वो दवाइयों की गर्मी, वो बीमारियों की गर्मी, वो तकलीफ, वो झेल रहे थे, लेकिन टाइम आया जब छुड़ाने का, छूटने का, तब शरीर काम कर रहा है। ऐसे ही लोगों के जीवन में काम कर रहा था, सबके। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखना, ये गांव वाले पास्टर से बात करने लगी और अपने धर्म में भी दशमांश देती थी, उसको देने लगी कि मुझे बता यीशु कौन है। उसने जितनी चीजें वो जानता था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा वचन नहीं जानता था, तो जितना इसको समझाया उससे इसकी संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन फिर उसने किसी मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि वो मिनिस्ट्री का मैं चेला हूं, वहां जुड़ा हूं, आप उनको सुनो। फिर उनको सुनने लगी, फिर उस मिनिस्ट्री से सुनते सुनते इनका विश्वास तो पूरा बन गया प्रभु पर, जुड़ गए। फिर उन्हीं मिनिस्ट्री का एक चेला था, अगुए का, जो इनकी जाति का था। इन्हें लगा हमारी जाति का, तो उसको भी सुनने लगे खुशी से। लेकिन कुल मिलाकर अगुओं से बात नहीं हो रही, ये बात करना चाहती थी ताकि मेरे इसके कुछ क्वेश्चन थे मेरे हल हो, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसको दिल्ली में एक अगुआ मिला, वो भी अपने आप को अपोस्टल कहता था, वो बात करने लगा। इसने 10% गांव वाले पास्टर को भी बोना बंद नहीं किया, 10% इसने दिल्ली वाले पास्टर को बोना शुरू किया, इसलिए कि मैं इससे सीखती हूँ। इधर तो कोई परवाह नहीं, लोगों को आते हैं हाथ लमकाए शू से, कोई बात नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई मन नहीं, दिल नहीं। बनाकर देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ ठगियां नहीं मारता, तुमसे कोई प्रेयर के पैसे नहीं लेता, कोई तेल पानी नहीं बेचता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बोने वाले नियम में भी तुम पीछे रह जाओ। उसमें तो ध्यान दो सच्चे मन से, जो रियलिटी में नियम है। लेकिन ये डबल बोने लगी, ये सोचकर मुझे सीखना है। और जो इसने सीखना था ना, सोचो वो सीखना जो चाहती थी, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उससे भी बढ़कर। तुम्हारे अंदर कितनी वैल्यू है सीखने की, ये कितना मेहनत कर रही थी उस सीखने के लिए कि मुझे समझना, आगे बढ़ना है। सोचो ओ पचंगो, कितनों को बात समझ आ रही मेरी बात? पकड़ो ये बात को। वो थोड़ा सा डांट से मैंने बोल दिया एक शब्द, कितनों को बात समझ आ रही है? मैं जब ये बात सुनी मैं हिल गया, मैंने कहा वाह, ऐसा भी लोगों के अंदर मन होता है। लेकिन वहां का दिल्ली वाला अगुआ ठग था, उसको 10% से संतुष्टि नहीं थी। वो 10% के अलावा कहता था, अच्छा मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, मुझे काम है, मतलब ऐसे बोलता होगा, ये चाहिए चर्च में, अब एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ये कर दो, वो ले दो। 10% के अलावा डिमांड करता था। इसने अखकर उससे फिर छोड़ दिए। एक दिन मेरी वीडियो इसके सामने आई, जिन देखा ये पास्टर कौन है, हटा दिया, जैसे होता है सबके साथ। कितनों को बात समझ आई? इसके साथ भी सेम हुआ। उसके बाद हमारा उन दिनों में एक वर्शिपर होता है, बड़ा अच्छा गाता था वो, ग्रेस के नीचे था। उसका सॉन्ग इसके सामने आया, इसने देखा ये सॉन्ग बड़ा अच्छा है, इसने सोचा ये मिनिस्ट्री का अगुआ कौन है। फिर इसने सर्च किया तो मैं आया, तो इसने फोन किया, क्या ये अगुआ बात कर सकता मुझसे? हमारी टीम ने कहा हाँ कर सकते हैं। एक दिन मेरी बात कराई, मैंने इसकी बात सुनी। कितनों को बात समझ आ रही? ये कहती है मैं बड़ी तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ में हूं, मैं मर रही हूं, परेशान हूं। मैंने कहा क्यों? कहती हूं पास्टर ने मुझे कहा था, मैं उसको बस यही कहा था कि मैं गवाहियां सुनती, लोग कहते मेरी प्रभु से बात हुई, मेरी ऐसे बात हुई, तो मेरी कभी नहीं हुई, तो मुझे भी करनी है प्रभु से बात, क्या करना पड़ेगा? तो पास्टर कहते रोजे रखो। उसने पूछा कितने? रख लो 50-60। तो जब 50-60 की बात आई तो इसने 60 रख लिए। ये शेफ थी होटल में, शेफ
तो भारी काम है। सुबह बिना खाना खाए निकलना था जल्दी शेफ की जॉब में, चाय पीकर। शाम को 7 बजे अगर खाना खाना था, सारा दिन भूखे पेट काम करना था। किसी भी तरह से इसने प्रेयर में रह रहकर 60 रोजे पूरे कर लिए। 60 दिन में पास्टर को कहा मेरी बात नहीं हुई प्रभु से। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, होती है, तू और रोजे रख। कितने रखूं? फिर कहता 20-30 रख लो। 30 इसने और रख लिए। 60 रखने के बाद 30 और रख लिए, 90। और 90 रोजे रखने के बाद इसके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है भूखे रहने से। इसका यहां से एक मसल खिंच जाता है, काम करते भूखे कमजोरी आने की वजह से इसका एक मसल खिंच जाता है। उस मसल खिंचने से रीढ़ की हड्डी में रोग आता है। रीढ़ की हड्डी रोग में इसका लहू बहने का रोग आता है। लहू बहने के रोग से सर्वाइकल आती है। सर्वाइकल से माइग्रेन आती है। माइग्रेन से 1-2 और बीमारियां थी जिससे ये पीड़ित हो जाती है। और जानती हो उससे पहले ये क्या कर रही थी बहन जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी? इसको ओनाइंटिंग चाहिए थी। ओनाइंटिंग क्या चाहिए थी? दूर से दिखाना, पास नहीं करना। ये सारी किट देकर गई थी जब ये कहती थी मैं लोगों को बताऊंगी मेरे साथ धोखा हुआ था। ये देखो, ये कार्ड 1 लाख रुपए का बनाया था। इसके साथ ये एक रुमाल मिला था, ये एक शीशी मिली थी तेल की। फिर दूसरा कार्ड ये बनाया था 75,000 का। इसके साथ भी एक रुमाल मिला था, एक शीशी मिली थी। उसके बाद ये तीसरा कार्ड बनाया था 50,000 का। ये रुमाल मिला था और ये एक शीशी मिली थी। उसके बाद चौथा 25,000 का बनाया था। बस ओनाइंटिंग चाहिए थी इसे। और जब ये तड़पती थी तो ये इसके बच्चे, ये गाड़ी दिखाओ इसकी, जो गाड़ी मैंने भेजी है, एक फोटो सेंड की तो ये कुड़ी, ये इसका पति है। अभी इन्होंने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है थोड़े दिन पहले। और दूसरी फोटो भी दिखाओ, इनके बच्चों वाली भी। इनका बेटा वो नीचे जूम करो, ये बेटा है। ये वाला छोटा बेटा ना, ये तब छोटा था। कहती ये दौड़कर लंबारी से नहीं निकालता था और जब मैं लिट रही थी, तड़प रही थी, मेरे ऊपर लगाता था, तू ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो। कुछ पता नहीं था क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये है किट, ये है कार्ड। लाखों रुपए खर्च कर ये इसके ऊपर लिखा, ये तेल से लथपथ है। ये वचन है जो इस कपड़े पर लिखने के लिए नहीं प्रभु ने दिया। तुम्हारे मन की चीज है वो, तुम्हारे हृदय पर लिखा होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जब इससे मेरी बात हुई, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों से निकाला इसे। और जैसे ही इन चीजों से निकलती, 1 महीने के अंदर इसकी सारी बीमारियां चले जाती हैं। अब बताओ मैं गलत हूं? अगर मैंने इन चीजों से हटाकर परमेश्वर से जोड़ दिया, उसकी सारी बीमारियां ठीक होगी। तो अगर कोई मुझे गलत कहता है तो न्याय तो परमेश्वर करेगा, लेकिन मैंने ऐसा किया, इसका ये हालात किया। जो गवाहियां आप सुन रहे हो, ऐसे मैं लोगों को उनकी जीवन से मटीरियलिस्ट चीजें हटा रहा हूं, क्योंकि ये वचन यहां लिखने के लिए नहीं दिया है। तुम्हें पूरा करना है, अंदर प्रैक्टिकल करना है वचन। जैसे वचन 1 पत्रस 2:24 में लिखा, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किए गए। ये वचन की पावर, इसकी समझ, इस वचन में ये यीशु ने किया तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तो तब ये जीवित वचन तुम्हारे अंदर क्या करेगा? काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आज रेडी हो सही खुदा के साथ चलने के लिए? रेडी हो कि नहीं रेडी हो? और जानते हो, जब ये हमारे साथ जुड़ जाती, ब्लेस हो जाती है, इसको मिनिस्ट्री के कॉल आने लगते हैं, तुम्हारी बात कराएंगे। पहले कोई सुनता ही नहीं इसकी बात, बड़ी तड़फती, बात करा दो। अब उन्हें पता लगा ये बीज में बड़ी खरी थी, अब बात कराते हैं। पहले सोए हुए थे तुम लोग जब वो मर रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? देखना, वीआईपी सिस्टम छोड़ देंगे मेरे कारण। लोग अगुए मजबूर हो जाएंगे दुनिया को मिलने के लिए, और मैं चाहता हूं वो मिले और लोगों का भला हो। इसी काम के लिए खुदा ने मुझे बुलाया, ताकि वो सुधरे। जो वीआईपी कल्चर बनाकर बैठ गए, 20-30 स्पॉन्सर लेकर चलते हैं,
अपने आप को पता नहीं क्या बना रहे हैं। यीशु मसीह ने जीरो किया अपने आप को और लिखा तुम्हारा स्वभाव उसके जैसा होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो मैंने शायद कितने लोगों ने ये सुना है, मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी एक बात बताई है कि जब मैं सेवा में नहीं था, मैं एक एवेंजलिस्ट था, एक मेरे पास गलत टीचिंग थी। उस वक्त पास्टर नाम की जो शिक्षा होती है ये हमारे पास नहीं थी, जो पास्टर की पदवी होती है ये मेरे पास नहीं थी। मैं एक सुसमाचार देता था, एक सेवक होता था उसमें, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। सुनो देखो, एक गलती होती है, एक अनजाने में, एक जानबूझकर करनी, दो तरह की है। दोनों से लॉस होता है, दोनों से नुकसान होता है। लेकिन मैं 7 साल चर्च जाता रहा एक बलीवर बनकर। एक अमेरिका का ग्रुप आया जिसमें मैं चुना गया, उसमें जहां पता नहीं क्या दुष्ट की योजना थी, मुझे नहीं पता, दुष्ट की कह लो, उस टीचिंग में मैं गया क्योंकि मैं ना कुछ जानना चाहता था। जहां मैं जुड़ा था वहां वचनों की शिक्षा कम थी और मैं बाइबल को जानना चाहता था बड़ा। तो वो ग्रुप जो था अमेरिका का, वहां शिक्षा देते थे। लेकिन जब मैं उसमें गया तो मुझे धीरे धीरे पता चला यहाँ ड्रिंक, शराब भी पी लेते हैं अगुए। अब अगुए पीते हैं तो कसूर उनका है ना। तो बीच बीच में जब मैं तो 7 साल क्या पहले, कब मैं जब संसारिक था तब कभी पी होगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो उन चीजों से तो तौबा कर ली। लेकिन उस शिक्षा के कारण मैंने पहले भी बताया ना कई बार आप लोगों को। कितने लोगों को पता मैंने बताया है? देख लो, दिखाओ ये सीन लोगों को, इतने लोगों को पता, मैंने पहले भी बड़ी बार बताया, कितनी बार मैंने पहले भी बात की है ये। और मैंने क्या किया, जब उसमें मैं भी फिर मेरा भी मन कर आया ना, जैसी संगति वैसी रंगत, हम पी लेते थे कभी कभी, लेकिन डरते थे। क्या करते थे? मेरे अंदर एक डर सा था, कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पीते थे क्योंकि शिक्षा गलत थी बीच बीच में। लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के सामने रखता था अपने मन को कि कुछ परमेश्वर अगर राइट है तो मुझे बताओ, कुछ गलत ना हो जाए। एक टाइम आया मैं उस ग्रुप से ठोकर खा गया, उस ग्रुप को मैंने छोड़ दिया और मैंने अब कुछ नहीं करना प्रभु के लिए। मैंने कहा मैं अपना वेल कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं अच्छा कारोबार है मेरा, मैं उसी में लगा रहूंगा, अपना चुप करके चर्च में जाऊंगा। मैंने कोई सुसमाचार नहीं देना, कोई नहीं, ठोकर खा गया ना वहां से, कोई बड़ा विषय बन गया था जो मैं अभी बता नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और कहा मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना है, तू सेवा करेगा। उस ग्रुप को छोड़ने से, जब मैंने ग्रुप को छोड़ा 6 महीने पहले मैंने कभी भी ड्रिंक को हाथ ही नहीं लगाया था। प्रभु ने मुझे उससे दूर कर दिया था क्योंकि मेरी कॉलिंग थी। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट करता हूं तो देख लो, परमेश्वर ने मुझे उस गलत शिक्षा से छुड़ाकर, उस गलत आदत से भी निकालकर अपनी सेवा के लिए चुना। इसीलिए ये 100 करोड़ की चर्च के में तुम बैठे हो आज, वो भी 8 सालों में। लेकिन जब मैंने थोड़े दिन पहले एक गिनती की बात की, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मुझे पता है 1 एकड़ जमीन में कितने लोग बैठते हैं, मैंने ऐसे एक बात की क्योंकि मैं कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना आपस में। बाइबल ये कहती है अब हमने झूठ नहीं बोलना है। लेकिन मैंने एक बात की, गिनती की, और जिसमें जब मैंने गिनती की बात की तो अब जब से मैं प्रभु में आया, जब से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की है, तब से तो मैं पवित्रता ही में चल रहा हूं, सच्चे मन से। तभी तो खुदा मुझे इतना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसे कोई गिनती की बात की किसी संगति की, मैंने बताया कि 10 लाख की जो संगति होती है 500 एकड़ जमीन में होती है। तो उन लोगों ने 20 एकड़ में टेंट लगाया था, तो 25-30 लाख पार्किंग होगी। तो उस हिसाब से 1 लाख बंदा होता है अगर 5000 बैठाए, लेकिन 5000 भी ज्यादा है, 4500 बंदा बैठता है 1 एकड़ में। मैंने कहा ज्यादा भी दबा कर बैठाओगे तो 5000 बैठेंगे, लेकिन उस हिसाब से 1 लाख थोड़ा और लगा लो, 10-20 हजार। लेकिन मैंने बोला इतना बड़ा झूठ क्यों, लोगों पर नेगेटिव प्रभाव क्यों? उस बात को लेकर उन लोगों ने क्या कर दिया, मेरी ये ड्रिंक वाली बात को ना वीडियो बना कर हुआ, मुझे हंसी आ रही थी उन पर। मैंने सोचा ये क्या है, अगर मैंने अपना पाप छुपाया था तब बात करो,
अरे तुम्हारा पाप सामने है, ये पाप ही है कि लोगों से पैसे ठगने मटेरियल के नाम पर। इसको बोलो, अगर अगुए ने ये बंद, अभी ये बंद नहीं हुआ सच, ये अभी भी चल रहा है कार्डों वाला सिस्टम, लेकिन तेल पानी बेचना बंद कर दिया है। हिम्मत है तो बताओ आकर, हाँ हम भी करते थे गलत चीज, हमने बंद कर दिया। लेकिन मैंने तो पता नहीं कितनी बार ये बात बोली है। बोलो बच्चे, बोले कि नहीं बोली? तो फिर मानसिकता गिरी हुई है ऐसे लोगों की। लेकिन ये सारी चीजों को पकड़ो आज और आगे बढ़ो खुदा में। आज से जीवित वचन को प्रैक्टिकल करो। क्या करो? जीवित वचन को प्रैक्टिकल करो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, अगर हम नेगेटिव चीजों का सहारा लेकर, गलत गिनती का सहारा लेकर अन्य जातियों के सामने रौला पाएंगे, तो वो भी एक्टिव होंगे कि हमारे लोगों का धर्म ज्यादा बदल रहा है। तो वो योजना बना रहे हैं कि हम इन्हें रोके कैसे। तो तुम्हारे झूठ बोलने से दूसरों का भी नुकसान होगा। तो तुम सीधी सीधी सिंपल बात करो कि बहुत गैदरिंग थी, बहुत काम हुआ, तो वो अच्छा है, अच्छे से करो, झूठ को शामिल मत करो। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये टीचिंग को पकड़ कर रखना आप लोगों ने। खुदा तुम्हारे साथ है और जबरदस्त तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जबरदस्त बरकत आए? आप जानते हो, अगर कोई बंदा कहता मैं 20 करोड़ का मालिक हूं, मेरी 3 करोड़ की कोठी है, मेरे पास एक 1.5 करोड़ की BMW है, मेरे पास 80 लाख की मर्सिडीज है, ये मेरे पास ये है। किसी बंदे ने कहा झूठा है ये बंदा, इसके पास नहीं है। अच्छा, उसको कुछ गुस्से होने की जरूरत है? जिसके पास है तो धन्यवाद करो, बोलो। वो कहेगा बोलने दो इनको क्या पता, मैं तो हूं, मेरे पास तो है। गुस्सा तब लगता है जब बात झूठ हो, तब गुस्सा लगता है। जब बात राइट हो तो कोई गुस्सा नहीं, बढ़ते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? हम कोई गुस्सा नहीं करते, चाहे हमें कोई मूर्ख बोले इनको अनपढ़ों को ज्ञान नहीं, कुछ भी कोई बोले, हमें कोई गुस्सा नहीं। हम अपना काम करेंगे और जबरदस्त रूहें बजाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्या तुम परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा करने के लिए रेडी हो? क्या तुम इन वचनों को प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो? मैं आने वाले 3-4 मीटिंग्स में तुम्हें ऐसे ही जीवित वचन बताऊंगा, बहुत ज्यादा। कितनों को बात समझ आ रही है? इतने ज्यादा बताऊंगा कि तुम उन वचनों को अपनी ढाल बना लो, क्योंकि वचन जीवित तुम्हारे अंदर काम करता है, ना कि बाहर काम करता। हालेलुया। आप जानते हो, पौलुस ने एक वचन लास्ट में, जल्दी से, टाइम बड़ा हो गया है, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, टाइम की कोई परवाह नहीं है, हमारा बढ़ना मेन है। ये कुरिन्थियस है, कुरिन्थियस 2:1 में लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, 1 कुरिन्थियस 2:1, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। वो कहता है, ज्ञान, पौलुस जो था वो बड़ा ज्ञानी था, वो एजुकेटेड था, बहुत ज्ञान समझा सकता था, लेकिन वो कहता तुम्हें, तुम्हारे बीच जो यीशु क्रॉस पर चढ़ाया गया है, उसके चढ़ाए जाने का पावरफुल जो मीनिंग है उद्धार का, वो उसे छोड़कर तुम्हारे अंदर कोई और बात ना हो। जो तुम्हारा छुटकारा, डिलीवरेंस, अनंत जीवन, वो यीशु का क्रूसीफाई है, उसे रदना नहीं है। अगर पौलुस ने ये टीचिंग दी तो उसने कभी ये टीचिंग नहीं दी होगी कि मैं, मेरे शरीर पर कपड़े लगाओ तुम्हारा भला होगा। लोगों ने, अफिशियों ने, क्योंकि वो सैटानिक प्रैक्टिस करते थे, जादू आई किताबों पर विश्वास करते थे, और सुपरस्टिशंस लोग थे, जैसे बाबे की लकड़ी की जुत्ती, खुंडी, खड़ा, पता नहीं कोल्ला, बाटी, थाली, ऐसी चीज को, इसका कपड़ा, ऐसी चीजों पर विश्वास करने वाले वो अफिशियन के लोग थे। उन लोगों ने शायद क्या 100% अपनी मर्जी से उसके शरीर से लगाया। ट्रांसलेटर में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, जिससे वचन की क्लैरिटी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं है, तो मैं साबित कर दूंगा मत्ती में, नए नियम में, आने वाले दिनों में
मैं तुम्हें समझाऊंगा ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन कहां गड़बड़ की, दिमाग की धज्जियां हिल जाएगी। मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैंने अध्ययन किया है बाइबल का और चेक किया है, कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए वहां कुछ कंफ्यूजन है जो आज हमारे पास नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेटर से लेकर हिब्रू वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, कब क्या हुआ, कुछ चीजें आगे पीछे हुई थी, लेकिन रचना से समझ आती यीशु का क्रूसीफाई मेन है, कोई मटीरियलिस्ट विषय नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? क्या पौलुस ने ऐसी शिक्षा दी होगी लोगों को कि मेरे शरीर से कपड़े लगाओ? क्या ये फेथ की बात है? क्या ये परमेश्वर पर विश्वास की बात है या पौलुस के शरीर के ऊपर विश्वास की बात है? ये पौलुस के शरीर के ऊपर विश्वास की बात है। पौलुस मनुष्य था, उसके शरीर के साथ ऐसा करोगे तो एक दिन मरोगे। अगर परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो अनंत जीवन पाओगे और जबरदस्त जीवन पाओगे। हालेलुया। तो फिर क्या बोलना चाहते हो? अभी इस बहन का एक मैसेज आया है, इसी बहन का, इनकी वफादारी से। इनको इतने सालों से ये इधर उधर प्लान करना चाहते थे कि हम लोग अमेरिका जाएं, किसी देश में जाएं, हांगकांग से कोई रास्ते नहीं खुल रहे थे। इनको 10 साल का अमेरिका का वीजा मिला, इनका बेटा कनाडा में पढ़ने लगा, ये वाला काली शर्ट वाला, और इन्होंने मर्सिडीज खरीदी। अभी इनके जो पति है साथ में, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसका एक क्लेम था 100%, बैंक कंपनी सब वकील उनकी तरफ थे और उन्होंने क्या दिया था, नहीं तुम्हारा पैसा मिलेगा। ये बनी रही 20 बोने में खरीदी और जिसकी वजह से इनको वो पैसा मिला है। आज एक बड़ा मोटा 20 बोने जा रहे हैं ये लोग परमेश्वर के कामों के लिए। इन्होंने कहा पहले खर्चना बाद में, पहले खुदा के काम के लिए बोना। यही दिल तुम्हारा होगा, तुम ही भी इसी तरह गवाहियों से खड़े होंगे। क्या रेडी हो? अपने सीट को बोने के लिए रेडी हो? तो हाथों में पकड़ो अपना बीज दशमांश और रेडी हो जाओ इन दिनों की टीचिंग्स के लिए और आगे बढ़ने के लिए। फिर देखना खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है तुम्हारी जिंदगी में। पकड़ो ये बात को, ये जो बात है इसमें ये बीज जो है ये आपकी फाइनेंशियल उन्नति है। इसे पकड़ो हाथ में, ऊपर करो और बोलो मैं इसमें खरा और पूरा बन चुका हूं, मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका हूं। मैं अपने सीड में कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा, खुदा खरा और पूरा बनूंगा, वफादार। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजों से तो पैसा लेते नहीं, स्वाय एक सीड के नियम से। तो परमेश्वर इस बीज में जो तेरा रियल नियम है मैं खरा और पूरा बन चुका हूं। परमेश्वर जितने ऑनलाइन है वो लोग भी इस बैंक के अंदर, HDFC बैंक और ये सच दा रिश्ता, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, इनमें आप अपना सीड डाल सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही है? इसमें अपना सीड डाल सकते हो और इन QR कोड में पूरे भारत से डाल सकते हैं। इन दोनों QR कोड में, फॉरेन से नहीं डाल सकते हो। आने वाले दिनों में ये अकाउंट नंबर, QR कोड सब बदल जाएंगे। और ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है इसमें जो आप मैसेज डालोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये बाकी 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, बाकी भारतीय लोगों के लिए। सुनो,